हेलो एवरीवन, आज हम लोग केस कंट्रोल स्टडी देखेंगे जो कि क्विक रिव्यू एग्जाम सीरीज के अंडर हैंड आती है। तो केस कंट्रोल स्टडी एनालिटिकल स्टडी के अंडर हैंड रहेगी और इसे हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, इफेक्ट टू कॉज स्टडी, बोथ एक्सपोजर्स एंड आउटकम अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर हम केस कंट्रोल को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ भी बोलते हैं, बैकवर्ड लुकिंग स्टडीज़ भी बोलते हैं, इफेक्ट टू कॉज, एंड यहाँ पर हमारे एक्सपोजर एंड आउटकम दे बोथ अकर एट द टाइम और बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी को उससे पहले ही एक्सपोजर और आउटकम हो चुके हैं। तो ये है हमारी केस कंट्रोल स्टडी। तो अब देखिए, अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें केस कंट्रोल स्टडी की, तो यहाँ पर जो ये टाइम और जो डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी है ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, टाइम हमारा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम इंक्वायरी देखते हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी बैकवर्ड है ना, क्योंकि यहाँ पर बोथ एक्सपोजर और आउटकम दे ऑलरेडी अकर्ड। हमने स्टडी स्टार्ट की उससे पहले ही एक्सपोजर और डिजीज दोनों ही चीज़ हो चुकी है। आउटकम क्या है हमारा? डिजीज। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहला होगा हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है हमारी केसेस में एंड कंट्रोल में। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे केसेस जो कि विद डिजीज है और कंट्रोल्स जिसमें डिजीज नहीं है। ओके, केसेस के अंडर फिर हम देखेंगे एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, एंड कंट्रोल्स में भी हमने देखेंगे एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। ओके, तो ये हमारी डिज़ाइन ऑफ स्टडी है। तो बैकवर्ड जाएंगे, हमारा इंक्वायरी का डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड रहेगा। तो आउटकम ऑलरेडी हो चुका है डिजीज़ का, और फिर हम जाएंगे एक्सपोजर की तरफ। तो यहाँ हमारा आउटकम हो चुका है, फिर हम जब चेक करेंगे तो एक्सपोजर को बैकवर्ड लुकिंग में देखेंगे, पीछे की तरफ। ओके, नो बेसिक स्टेप्स क्या करते हैं हम लोग केस कंट्रोल के अंदर? सबसे पहला हमारा रहेगा सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। कैसे सेलेक्ट करते हैं हम? मैचिंग के थ्रू। वी सेलेक्ट द कंट्रोल्स दैट आर सिमिलर टू केसेस। ओके, जो हम उन्हीं केसेस को कंट्रोल के तौर पे लेते हैं। जैसे अगर हमने कोई स्टडी अगर हम फीमेल्स पे कर रहे हैं, है ना, तो केसेस जो फीमेल्स के हैं और जो कंट्रोल वो भी हम फीमेल ग्रुप ही लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया, या तो ग्रुप मैचिंग रहेगी या फिर हमारी पेयर मैचिंग रहेगी। देन आते हैं हम मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। अब हम यहाँ पर एक्सपोजर को मेजर करते हैं। कैसे? इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ केसेस, कि किस तरीके से जो है एक्सपोजर हुआ है और उसकी वजह से डिजीज हुई है। देन आफ्टर दैट, आफ्टर मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, वी एनालाइज एंड इंटरप्रीट इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर हम क्या मेजर करते हैं? एक्सपोजर रेट। ओके, एंड ऑड रेशियो। एक्सपोजर रेट्स के साथ में हम और क्या चीज़ देखते हैं? ऑड रेशियो। कोहर्ट स्टडी के अंदर हमने क्या देखा था? कोहर्ट में हम लोग इंसिडेंट रेट एंड रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट करते थे, बट केस कंट्रोल के अंदर हम लोग किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हमारी एक्सपोजर रेट एंड ऑड रेशियो। ओके, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, अब हम लोग एक्सपोजर रेट, हमने बोला कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सपोजर रेट्स को हम मेजर कर रहे हैं। तो कैसे एक्सपोजर रेट कैसे मेजर होगी? तो यहाँ पर हम केस और कंट्रोल दोनों के लिए अलग अलग मेजर करेंगे। तो एक्सपोजर रेट फॉर केसेस, तो जो भी एक्सपोज्ड केसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, एंड एक्सपोजर रेट्स फॉर कंट्रोल, तो ये रहेंगे एक्सपोज्ड कंट्रोल एंड टोटल कंट्रोल्स। ओके, तो ये रहेगा हमारा एक्सपोजर रेट्स फॉर केसेस एंड फॉर कंट्रोल। अगर एक्सपोजर रेट केस के लिए ज़्यादा है कंपेयर टू कंट्रोल, तब हम ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, क्योंकि स्मोकिंग है हमारा रिस्क फैक्टर। ओके, स्मोकिंग जो है हमारा रिस्क फैक्टर या फिर हमारा एक्सपोजर है ना, और लंग कैंसर जो है वो हमारा आउटकम है। ठीक है, तो स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर
करवाती है, स्मोकिंग डिजीज करवाती है, जिसे लंग कैंसर बोलते हैं। तो अगर इसकी टेबल की बात करें अगर हम लोग, तो ये हैं हमारे केसेस लंग कैंसर के और कंट्रोल्स विदाउट लंग कैंसर। तो एक्सपोज्ड में हमने पढ़ा था कि केसेस को हमने एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में डिवाइड किया। एक्सपोज्ड मतलब स्मोकर्स एंड नॉन एक्सपोज्ड मतलब नॉन स्मोकर्स। तो ये है हमारा एक्सपोज्ड ए और सी डिवाइड बाय ए प्लस सी, ये हमारे टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो एक्सपोज्ड में है हमारा बी और नॉन एक्सपोज में हमारा डी, और ये टोटल हमारे बी प्लस डी कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे टोटल है। ठीक है, तो ये हमारी 2x2 टेबल है। अब आते हैं, हमने दो बात करी कि एसोसिएशन को मेजर करता है ये, साथ दूसरी बात अगर हम करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। यहां पर हम क्या करते हैं, डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, उन्हें भी हम मेजर करते हैं। तो डिजीज रिस्क या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को कैसे मेजर किया जाता है, सेम हमारी 2x2 टेबल है, ए और डी, ए और बी, देन सी और डी। देखिए आप, सेम हमारी 2x2 टेबल है, बट यहां पर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जिसे हम ऑड रेशियो बोलते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा ऑड रेशियो। तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए एक्सपोज्ड का एंड ए एक्सपोज्ड का है मल्टीप्लाइड बाय डी जो हमारा है कंट्रोल्स में नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, केसेस में एक्सपोज्ड वाला और कंट्रोल में नॉन एक्सपोज्ड वाला, ए इंटू डी। इसी तरीके से बी इंटू सी, तो एक्सपोज्ड में बी इंटू सी हमारा नॉन एक्सपोज्ड में। तो ये जो हमें मिलेगा ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। तो हमने क्या दो चीज कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो यहां पर हम इंसिडेंस ऑफ डिजीज कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहां पर हम ऑड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। केस कंट्रोल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑड रेशियो। अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर हमारा ऑड रेशियो, हम एक्सपोजर, ऑड ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस एंड कंट्रोल इज सेम, तो क्या रहेगा, एक्सपोजर इज नॉट एसोसिएटेड विथ डिजीज। अगर ऑड रेशियो हमारा मोर देन 1 है तो ऑड ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस इज हायर देन कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पर एक्सपोजर हमारा पॉजिटिवली एसोसिएटेड है डिजीज के साथ में। अब यहां पर ऑड रेशियो अगर हमारा लेस देन 1 है, ठीक है, तो ऑड ऑफ एक्सपोजर ऑफ केसेस आर लोअर देन कंट्रोल, तो एक्सपोजर इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द डिजीज। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने एनालिटिकल स्टडी के नेम्स देखे हैं जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं अगर केस कंट्रोल स्टडी डिटेल में आती है। देन हमने डिज़ाइन देखी बैकवर्ड लुकिंग के हिसाब से। देन बेसिक स्टेप्स देखे हम लोग क्या करते हैं केस कंट्रोल के अंदर। देन यहाँ दो चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, एक्सपोजर रेट्स जिसे हम एसोसिएशन भी बोलते हैं, और एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन के बाद में हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑड रेशियो। ऑड रेशियो का हमने इंटरप्रिटेशन देखा, अगर उसका 1 है, अगर मोर देन 1 है, अगर लेस देन 1 है। अगर मोर देन 1 है तो वो डिजीज पॉजिटिवली, एक्सपोजर जो है पॉजिटिवली एसोसिएटेड है डिजीज से। अगर 1 है तो वो एसोसिएटेड नहीं है, दोनों सेम है। और अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमें केस कंट्रोल स्टडी के लिए एग्जाम से पहले क्विक रिव्यू करना है ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो सके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।